हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर अगस्त मंथ की लव रीडिंग। सो ये गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो जिनसे रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है एंड बी पॉजिटिव। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें हर हर महादेव लिखे, इष्ट देवता का नाम लिखे, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करें एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, हमें सपोर्ट करें, लाइक भी करें। अभी हाइप का एक नया ऑप्शन आया हुआ है यूट्यूब से, सो हाइप भी करें, लाइक भी करें, जिसकी वजह से मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपकी एनर्जी ले लूँ, एक दो कार्ड आपके कलेक्टिव में अगस्त मंथ के लिए। वाह, द लवर। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है आपकी। ये एक आपकी कमिटमेंट लव आपको ऐसे लग रहा है और आपको यहाँ पर लग रहा है कि यस ये प्यार हमारा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए जैसे क्या कहते हैं, अफेक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है और यहाँ पर वो कमिटेड लव भी है। इस तरह की एनर्जी आपके यहाँ पर आ रही है। ओके, बट यहाँ पर है क्या कि यस ये रिलेशनशिप रियूनियन में पूरी तरह आना चाहिए, पूरी तरह रियूनियन में आना चाहिए। वहाँ पर आपकी एनर्जी मेडिटेशन यानी हनुमान की एनर्जी में आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइन टाइम का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो और आप चाह रहे हो कि हाँ ये सही टाइम आ जाए और आप पॉजिटिव हो, पूरी तरह पॉजिटिव है कि ये रिलेशनशिप ज़रूर होगा। बट ये रिलेशनशिप कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, इस तरह की एनर्जी आप कहीं ना कहीं रख रहे हो और आप यहाँ पर बैलेंस करना चाह रहे हो। यहाँ पर ये एक है कि आप यहाँ पर हर चीज़ में बैलेंस करना चाहोगे अभी इस वक्त, क्योंकि आप कोई और जो शायद कहीं मिस्टेक किया है या कुछ हुआ है तो उस तरह से अब इस रिलेशनशिप को आप नहीं लेना चाहोगे कैप्रिकॉर्न। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर ब्लिसफुल लव भी आपको लग रहा है कि यस ये समथिंग डिवाइन के ब्लेसिंग है। ओके, और उस ब्लेसिंग की वजह से हम रियूनियन में डेफिनेटली या रिकन्सिलेशन में डेफिनेटली आ सकते हैं। बस उस टाइम को हम कैसे पार करें वो यहाँ पर आपका चिंता यहाँ पर लग रही है। ओके, सो स्वीट। सो यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, उनके थॉट्स, उनकी सोच, उनके एक्शन देखेंगे क्या है ऑल ओवर यहाँ पर। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँ आपके पार्टनर के। सो गाइस, मैंने एंजल्स नंबर या एंजल विजडम इस तरह का मैंने ब्लॉग लिखा है मेरे वेबसाइट पे, मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन करके रखा है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो शायद उसके आंसर आपको उस ब्लॉग में मिल जाएंगे। ओके, सो गाइस डेफिनेटली उसे पढ़िए, शांति से पढ़िए। जब जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े उसे आप रिपीट पढ़ते जाएं, आपको कहीं ना कहीं से वहाँ पर हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। या आपको कहता है ना इंट्यूशन से कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, तो यस आप वो करोगे इस तरह से। ठीक है, सो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। सो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर Seven of Wands, Wheel of Fortune, Four of Wands, King of Wands, Four of Swords, the Hangman, Five of Pentacles, the Magician, the Star, and last one is Ace of Cups. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर एट ऑफ सोर्स। वन सेकेंड।
ओके गाइस, मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल लिए हैं। मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के लिए शफल करती हूँ। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी आप रीडिंग की डिटेल्स लेते हुए वहाँ से भी बुक कर सकते हैं आप चार्ट। ओके, सो हम क्लैरिफाई करेंगे ऑल कार्ड्स। यहाँ पर देखा जाए तो करंट सिचुएशन में अभी ये पर्सन समथिंग आपको कहीं ना कहीं डिनाई करते हुए नज़र आ रहा है, या आपके साथ में अगर ये पर्सन बात कर रहा है तो ये पर्सन थोड़ा सा एक डिफेंसिव एनर्जी की उस तरह से ये बिहेव कर सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है, बट इनके बहुत सारे सोच है। द फूल का कार्ड गिरा है। ओके, ये नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर द फूल एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके तरफ यहाँ पर करना चाह रहा है, बट यहाँ पर उस तरह से आ रहा है डेथ का कार्ड। उस तरह से इस तरह से आ रहा है कैप्रिकॉन सीधा। अगर यहाँ पर कहूँ अभी डेथ और द फूल यहाँ पर सीधा क्लियर बता रहा है कि ये चाहता है कि जो पास्ट में आपके दोनों का समथिंग जो एक रिलेशन था, ओके, एक डिफेंसिव एनर्जी रखते थे या एक दूसरे को रूड से बात करते थे, ओके, इस तरह से वो ख़त्म करना चाहता है सीधा अगर कहें तो। डेथ और द फूल यानी यहाँ पर एक एनर्जी छोड़कर, यानी पास का जो भी है पूरा रिलीज़ करते हुए न्यू फ्रेश स्टार्ट वो आपके साथ में करना चाहता है करंट सिचुएशन में। ओके, वो आपके साथ बने रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, और इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश एनर्जी लेकर जाना चाह रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। द व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रहा है कि यस, अगर ये रिलेशनशिप चाहिए तो वो फॉर्चुनेट या वो एग्जिस्टिंग टाइम कब आएगा, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जो टाइम का वेट कर रहे हो कि वो जो एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है वो, या टाइम का चक्र है वो कब यहाँ पर घूमेगा। ओके, सो ये पर्सन उसका वेट कर रहा है कि उस तरह से कहीं वो जो है उसके लिए वो पेशेंस भी रख रहा है, और यहाँ पर उस तरह से वो वेट भी कर रहे हैं। डेफिनेटली वो आपके तरफ आना चाह रहा है। वो हैप्पी है, अंदर से देखा जाए तो वो हैप्पी है, ना दिखाएंगे आपको, ना शो करेंगे, बट वो हैप्पी है आपके तरफ आने के लिए। उन्होंने ऑलरेडी एक साइकिल को या एक स्टेप उन्होंने अपने तरफ से ले लिया है कि, या अपने भीतर से रहता है ना कि भाई मैं रेडी हूँ आगे बढ़ने के लिए, बट मैं रेडी होकर भी क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का टाइम नहीं दिख रहा है, उस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है, उस तरह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ। ओके, पढ़ना तो है, और उसमें ये भी है कि एक दूसरे का जो पास में जो भी आप दोनों का नेचर या एटीट्यूड एक दूसरे के लिए रहा है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर रहा है। यानी यहाँ पर उस तरह से हो रहा है कि पहले तो हमने कैसे बात की, पहले तो हमने किस तरह से एक दूसरे को डिनाई किया, पहले तो हम साथ में रहकर भी कैसे रूड बिहेव करते थे, तो ये जो है ये उसके वजह से स्टक भी हो रहे हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो देखा जाए यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी यही है कि वो आपके साथ में एक नया रिस्टार्ट करना ज़रूर चाहते हैं। ओके, इस तरह का यहाँ पर है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही है कि अगर यहाँ पर ये पर्सन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ अगर आपके साथ में देखना चाहे तो यहाँ पर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ यही है कि भाई हम इस रिलेशनशिप को पीसफुल लें और कंप्लीट कर दें, यानी इसको कंप्लीट लव जो रहता है, रिलेशनशिप रहता है, वो एंड तक हम लेकर जाएं। ओके, सो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, और यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैंने कहा ना यहाँ पर दोनों का थोड़ा सा यहाँ पर वही सोच रहा है ये पर्सन कि हम दोनों ना डेफिनेटली अच्छे कपल हैं, अच्छे लोग, मीन्स हम दोनों का अपना अपना एक नेचर है, अपना अपना एक स्वभाव है, बट दोनों ना एक समान नहीं है, मीन्स एक समान नहीं है। यानी आप किंग ऑफ सॉर्ड्स में उनको देख रहे हैं, अपने आप को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में देख रहे हो, या वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में हो सकती है तो आप यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स में हो सकते हो, इस तरह से देख रहे हैं। बट हाँ, हम बेस्ट कपल है,
और अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे ओपन माइंडेडली यहाँ पर अपने रूल्स डिसिप्लिन और हॉनेस्टी के साथ में इस रिलेशनशिप को लेंगे, तो ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग के लिए हम कमिटमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं और ये उस तरह से थोड़ा थोड़ा एक्शन भी लेना पसंद करेंगे। इस तरह की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर ये पर्सन ये पर्सन पूरी तरह देखा जाए तो कॉन्फिडेंट है कि भाई यहाँ पर ना कैप्रिकॉन हमें छोड़ नहीं जाएंगे, कैप्रिकॉन हमारे लिए है। ओके, अभी शायद टाइमिंग के लिए डिस्टेंस होगा, अभी शायद होगा कि यहाँ पर हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों डिस्टेंस पे हैं, कम्युनिकेशन कम हो रहा है। ओके, या एक दूसरे के लिए नाराज़गी है, बट ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी हमारी नाराज़गी है। और हम रूट से अगर चाहेंगे तो यहाँ पर चाहेंगे कि कैप्रिकॉन जल्द से जल्द रिटर्न आ जाए, या ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं इस तरह से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगर यहाँ पर एक दूसरे को हमने हील किया और प्रॉपर वे से लिया तो हम ज़रूर बेस्ट कपल और अच्छा बनेंगे। जहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहा है, वहाँ पर ये रूट में ये चाह रहा है कि हम दोनों बेस्ट बन सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर उस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो गाइस, यहाँ पर फिर से ये पर्सन ये जो भी है आपके पार्टनर, ओके, वो आपके तरफ आना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर ये पर्सन ना अपनी एक नई दिशा ढूंढ रहा है अपने लाइफ में, एक नया फ्रेशनेस में आकर एक नया डायरेक्शन ढूंढ रहा है कि ये जो अपसेट है, क्योंकि ये पर्सन ने जो भी मिस्टेक किया है, ये पर्सन उस खुद के मिस्टेक को हील करना चाह रहा है और उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हुए फिर रिटर्न आना चाह रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये पर्सन ना खुद ही यहाँ पर टाइम ले रहा है, खुद ही यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन को ना खुद पे ही थोड़ा ट्रस्ट नहीं है, थोड़ा ईगोइस्ट हो सकता है ये पर्सन, या यहाँ पर एक एटीट्यूड, या भाई हम यहाँ पर झुकाव नहीं करेंगे, है ना, हम अपने तरफ से नहीं कहेंगे सडनली। ओके, इस तरह का यहाँ पर इनका बिहेवियर या उस तरह से हो सकता है। तो ये पर्सन यहाँ पर देखा जाए अगस्त मंथ में, तो ये पर्सन ना अपने आप को हील ज़रूर करेंगे। ये पर्सन अपने जीवन का जो सही मायना क्या है इस रिलेशनशिप का, ये ढूंढना ये पसंद करेंगे, या उस तरह से इनको डिवाइन हील ज़रूर करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है, यहाँ पर ये पर्सन ना ऑलरेडी अगर देखा जाए, अगर 4 महीना पहले या 4 वीक्स बैक अगर हम देखा जाए, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा और थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा था इनको कि किस तरह से ये रिलेशन, हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चंस थे इनके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ तो करना चाहेंगे, पॉजिटिव तो है, बट ये पर्सन ना अपनी क्लींजिंग ही कर रहे थे, क्योंकि ये पर्सन ने जो मिस्टेक्स की होगी या आपके रिलेशनशिप में जो भी मिस्टेक हो चुकी होगी, उसके वजह से ये पर्सन बार बार ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जा रहा था और ये पर्सन रेडी नहीं हो रहा था कि आपके तरफ आए, क्योंकि इनको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि अपने आप को किस तरह से डिफ़िकल्टीज से या ओवर थिंकिंग से या निगेटिव पैटर्न से अपने आप को कैसे निकालें। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना बहुत सारे डाउट्स लेकर था, हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी वही आए कि वो डिफेंसिव एनर्जी में है। ओके, तो ये पर्सन पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट्स या बहुत सारी बातें या बहुत सारा यहाँ पर बार बार रुक जाना या बार बार सब कुछ हो जाना। ओके, तो इस तरह से ये बहुत कुछ ऐसे करता था, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो जिसके वजह से ना ये रिलेशनशिप जो स्मूथली चलना चाहिए था वो स्मूथली नहीं चल पाया। तो ये पर्सन ने जैसे यहाँ पर शायद हो सकता है कि आपके बाद 4 मंथ्स बैक स्टॉप हो चुकी होगी या 4 वीक्स बैक स्टॉप हो चुकी होगी, इस तरह से हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को हील करना चाहता है, ये पर्सन अपने आप को क्लीन करता चाह रहा था, तब जाकर ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप में यहाँ तक आ चुका है कि भाई यहाँ पर ठीक है, हम डेथ का कार्ड लेकर बैठे हैं कि पास का अब यहाँ पर कम्प्लीटली भूल जाए, उसको रिलीज़ कर दे और फ्रेश यहाँ पर स्टार्ट करें। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है।
ओके। सो द हैंगमैन, यहाँ पर फिर से द हैंगमैन की एनर्जी है कि या ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि अगर हमें फिर से फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन रखने हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो हमें क्या करना होगा। ओके। सो ये उस तरह से टाइम के लिए भी सोच रहे हैं द हैंगमैन को। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने बोला ना, टाइम टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। दोनों भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ आए, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े, बट यहाँ पर वो टाइम, वो सिचुएशन, वो सर्कल, वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ नहीं रहे हैं जैसा आप चाहते हो उस तरह से। ओके। 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, ये पर्सन पूरी तरह पॉजिटिव है। ये चाहते हैं कि एक कंप्लीट फैमिली हो, कंप्लीट बहुत अच्छा रिलेशन हो, किड्स हो, चिल्ड्रंस हो, वॉट एवर। ओके, इस तरह से ये पर्सन सोच रहे हैं, बट ये पर्सन ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा कि क्या ये रियल में होगा, क्या ऐसा वक्त आएगा, क्या ऐसा टाइम होगा। तो ये पर्सन ना वहाँ पर भी थोड़ा सा अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक करके हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा इनको और यहाँ पर हील होने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर शायद डिवाइन की तरफ से एक पॉज आया है कि यहाँ पर ये प्रिपेयर, उसी चीज़ का ये प्रिपरेशन कर रहे हैं कि क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैं अपना एक वक्त निकालूँ अपने साथ, कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पर सोच पाऊँ कि एग्जैक्टली क्या है। फिर से अगर मैं अभी सडनली इस रिलेशनशिप को रेडी कर लूँ या बात करना स्टार्ट कर दूँ, तो शायद फिर मैं ये सोच ना पाऊँ। तो बेटर वे है कि डिवाइन ने यहाँ पर इस तरह का एनर्जी रखा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन वही अगर यहाँ पर अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन में अगर देखा जाए तो ये पर्सन वही बार बार वही सोच रहा है कि हमारे बीच में क्लैशेस हो सकते हैं, हमारे बीच में ब्रेक हो सकता है, हमारे बीच में थर्ड पार्टी आ सकते हैं। ओके। हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं, हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा रहा है। ओके, या नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये ना अभी भी कहीं ना थोड़ा निगेटिव या फियर की एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आप दोनों के बीच में ऑलरेडी जो हो चुका है उस चीज़ को वो बार बार एक फियर के एनर्जी में लेकर आ रहे हैं और उसको क्लियर नहीं कर पा रहे। ट्राई कर रहे हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन में, यस, ट्राई कर रहे हैं वो अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन में कि ये सब बातें ना हो अभी। ओके, ये सब बातें ना हो। द एम्प्रेस एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन चाहेंगे कि डिवाइन की एक तो हमें अच्छी ब्लेसिंग मिले कि इस रिलेशनशिप में रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल हो। तो हम अगर ये रिलेशनशिप ग्रोथ करना चाहते हैं, सी ये पर्सन इस रिलेशनशिप को द एम्प्रेस का कार्ड लेकर हैं, तो द सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये चाहते हैं कि जो हम दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ है, हम दोनों में दूरियां हुई है, इसको रिकवर एज सुन एज पॉसिबल करे, पर किस तरह से करे जो पॉजिटिव हो, और किस तरह से करे कि इस रिलेशनशिप में हम दोनों का रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी पूरा इक्वल हो। जितना ये पर्सन देगा उतना मैं दूँ, और जितना मैं देना चाहूँगा तो उतना सामने वाला दे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये पर्सन देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में अपने आप पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। दूसरी बात है कि इस रिलेशनशिप के लिए ये पर्सन डेफिनेटली और अच्छे से वर्क करना चाहता है। ओवरऑल धीरे धीरे अगस्त मंथ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर सकता है। ओके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो हम कहते हैं उस तरह से इस रिलेशनशिप को ये लेना चाहेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर मेजर आर्काना के कार्ड्स बहुत आए हैं आपके रीडिंग में। द मैजिशियन, ये पर्सन के हाथ में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप को क्रिएट करूँ और मैं एक रोमांटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ, तो डेफिनेटली मेरे पार्टनर मुझे सपोर्ट करेंगे या मेरे पार्टनर मेरे साथ रहेंगे। तो ये पर्सन उस तरह से सोच रहा है। तो ये पर्सन चाहता है कि ये रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छे से मैं केमिस्ट्री कर पाऊँ। तो ये ब्यूटीफुल वे से जाना चाह रहे हैं। अगर सराउंडिंग में भी देखें तो ये पर्सन आपके साथ में वक्त बिताना चाह रहा है। ये चाह रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ना बहुत अच्छा करें। ओके, और यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी को नहीं या किसी सोसाइटी के लिए नहीं, पहले हम अपने दोनों यानी एक दूसरे को हम हील करें, देन हम यहाँ पर आगे बढ़ें।
सो 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना यहाँ पर थर्ड पार्टी को नहीं, हम अपने आप को, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड। सो अपने आप के जो निगेटिव पॉइंट्स है या रूट, हम एक दूसरे के साथ में जो रूड बिहेवियर किया है आज तक, जो भी रूड बिहेवियर किया है, तो उस रूड बिहेवियर से हम निकलें। ओके, हो सके तो किसी की हम हेल्प मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो हम थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, किसी को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, ये अवॉइड करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ और आ रहा है, करियर आ रहा है, ओके, कोई और आ रहा है, फ्रेंड सर्कल आ रहा है, फैमिली आ रहे हैं, वॉट एवर, ओके। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ओके, हम एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, बट एक दूसरे को फीलिंग्स ना, जब फीलिंग्स या बात करने का टाइम आता था हम रूडली बात करते थे। तो ये ना अभी अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को ना पूरी तरह प्रॉपर वे से एक रोमांटिक मोड में लेकर आए। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये पर्सन कहीं ना ऐसे भी हो रहा है ये पर्सन को कि ये पर्सन की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ऑब्सेसिव फीलिंग्स है, और वो फीलिंग्स ना आपको दे नहीं पा रहा है या बता नहीं पा रहा है। उसके वजह से ये पर्सन ना थोड़े से एंगर टाइप में भी फील कर रहे हैं कि एक थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है, उस तरह से भी ये फील कर रहे हैं अपने भीतर। तो ये चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल हम अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को ये सब बता दें, और हम बाकी किसी चीज़ की चिंता ना करते हुए हम इस रिलेशनशिप को ले लें। ओके, सो स्वीट। तो यहाँ पर है, नेक्स्ट है 17, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। द स्टार का कार्ड यही है कि या ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन अगर माइंड से सोचे तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में वक्त बिताना चाहता है, विथ मैच्योरिटी के साथ में डिस्कस करना चाहता है हर बात को कि हम इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर जाएं। ओके, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, यानी हील करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को प्रॉपर वे से, और रिजॉइन करना चाह रहे हैं, फिर से आपकी एनर्जी में टैपिंग करना पसंद करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इस रिलेशनशिप को अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, रुके हुए हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल ही पैशनेट नहीं है। इस रिलेशनशिप के लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ओके, सो 2 ऑफ सॉर्ड्स, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और इस रिलेशनशिप को वो आगे लेकर जाना चाहता है। बट यहाँ पर माइंड से अगर देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ पर आ रही है कि उनको ना क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ब्लाइंड चल रहे हैं। तो वो क्लियरिटी ना मिलने के वजह से ये पर्सन को ना चॉइसेस आ रहे हैं कि भाई मैं अपना करियर पहले कर लूँ, पहले अपने करियर को परफेक्ट बना लूँ, देन इस रिलेशनशिप को लूँ, या पहले रिलेशनशिप को लूँ देन अपना करियर बनाऊँ। ओके, तो इसमें थर्ड पार्टी कोई नहीं है, नो थर्ड पार्टी, करियर एक हो, क्योंकि यहाँ पर एक रहता है कि बहुत सारे लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, और रिलेशनशिप को साइड में रखते हैं। कोई लोग होता है कि रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा लेते हैं, करियर को साइड में रखते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि अभी तो इनके हाथ में करियर है, करियर इनका चल रहा है, आप तो यहाँ पर कम्युनिकेशन है नहीं, बहुत कम है कम्युनिकेशन। तो फिर भी यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं अभी थोड़ा रुक जाऊँ, मैं ब्लाइंड हूँ, समझ में नहीं आ रहा है नेक्स्ट पर्सन ही मेरे जो पार्टनर है यानी कैप्रिकॉन है यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम उस तरह से ले। तो इसमें से वो चॉइस करना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनका थोड़ा माइंड गेम यहाँ पर वो चल रहा है। बट बेस्ट यहाँ पर यही है कि उनका मेन कार्ड यही बता रहा है द स्टार, कि वो इस रिलेशनशिप को रिजॉइन करके फिर से उसको हील करना चाह रहे हैं और बेस्ट बनाना चाह रहा है, इस तरह से। सो लास्ट वन कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ कप्स का। एस ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो ये पर्सन वेलकम करना चाहेंगे आपको। ओके, सो या ये पूरी तरह अपने भीतर इस मंथ में रेडी हो जाएंगे कि नहीं, हमें ना कैप्रिकॉन से प्यार है भाई,
हम कैप्रिकॉर्न से दूर नहीं रह सकते। तो अपना प्यार एटलीस्ट वो पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे अपने लिए एटलीस्ट, ओके। आपको बताएं ना बताएं, बट ये अपने लिए यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं कि नहीं, मुझे कैप्रिकॉर्न से प्यार है। मैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न जब भी मेरे लाइफ में आए तो मैं कैप्रिकॉर्न को वेलकम करूँगा या करूँगी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये सेट करेंगे अपने आप को, ओके। इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। सो ब्यूटीफुल है। यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। क्या कहा मैंने कि ये पर्सन पूरी तरह वेलकम करेंगे एंड सेट करेंगे कि यस, ये मान लेंगे कि आप परफेक्ट सोलमेट हो, ओके। अब यहाँ पर कैप्रिकॉर्न को एक सेम लेवल या सेम एनर्जी पर वो आना पसंद करेंगे। 2 ऑफ कप्स को, द एम्प्रेस, ग्रेट कैप्रिकॉर्न, ओके। सो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है, ओके। सो यानी ओवरऑल यहाँ पर है कि ये पर्सन धीरे धीरे डिवाइन इनको हील करने वाला है, डिवाइन हर डाउट्स है इनको क्लियर करने वाला है, इनकी क्लींजिंग करने वाला है। फाइनली ये पर्सन कहीं ना कहीं ये मान लेगा कि आप इनके ट्रू सोलमेट हो। ये मान लेंगे कि यस, आप बेस्ट हो उनके लिए, और ये उस रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करना चाहेंगे, ग्रोथ करना चाहेंगे, अबंडेंस लाना चाहेंगे, प्रॉस्पेरिटी लाना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, ओके। इस रिलेशनशिप में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर गाइस ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा, ओके। सो आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं। सो यहाँ पर है कि ये पर्सन जितना अपने आप को हील करेगा गाइस, ओके, शायद आपसे बात करे या ना करे, ओके, जितना ये अपने आप को हील करेगा उनको उतना स्पेस दीजिए, उन्हें हील होने दीजिए, उनको टाइम दीजिए कि यस, आप हील होना है तो होना है, ओके। तो यहाँ पर कोई भी आप अपनी कोई बात ना रखें जिसके वजह से ये पर्सन अपने आप को फिर से ब्लॉक कर ले या फिर से वो कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम समझे, ओके। सो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डे कि ये पर्सन ने ऑलरेडी यहाँ पर उस तरह की एनर्जी रखी थी कि ये अपने आप को एक बबल फेस में रख रहा है, या इन्होंने एक दायरा या एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है कि आप यहाँ पर एंटर ना करें, ओके। सो ये पर्सन अपने आप को तकलीफ़ में रख रहा है क्योंकि इनको लग रहा है, ये ब्लेम कर रहे हैं, खुद को ही ब्लेम कर रहा है, ये सेल्फ ब्लेमिंग के एनर्जी में है, ओके। सो इनको लग रहा है कि मैं विक्टिम हूँ, मैंने गलत किया है, ओके। तो इसमें से इनको निकलने के लिए टाइम लग सकता है, कोई जल्दी निकलेगा, कोई देर से निकलेगा, ओके। सो इसके वजह से ये पर्सन ने आपको शायद ब्लॉक किया है, या ये पर्सन थोड़े से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स, क्योंकि ये डेफिनेटली ये वो एरिया क्लीन करना चाहेंगे जो एरिया यहाँ पर पूरी तरह जो एरिया, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि इनको बहुत ज़्यादा डाउट लेना या बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की एनर्जी रखना, क्लैशेस की एनर्जी रखना, अपने खुद के ओपिनियन रखना, अपने आप को ही बेहतर समझना, व्हाटएवर जो भी होगा, तो ये पर्सन वहाँ से अपने आप को, उस एरिया को क्लीन करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डे, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो ये पर्सन पहली बात है कि सेल्फ लव में आना पसंद करेंगे, ये यहाँ पर एग्री हो जाएंगे, बट ये पर्सन ना सेल्फ लव में आना पसंद करेंगे क्योंकि ये पर्सन अपने आप को इतना ब्लेम कर रहा है, अपने आप को इतना विक्टिम कर रहा है, तो डिवाइन पहले इनको सेल्फ लव में लेकर आएंगे। ये जब अपने आप से प्यार करने लगेंगे, जब ये फ्रेश एनर्जी में आएंगे, जब ये खुश होने लगेंगे, तब ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, एंड देन जब ये पॉजिटिव सोचेंगे तब ये इस रिलेशन के तरफ आपको आते हुए नज़र आएंगे, ओके। सो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई और बहुत ही प्रॉपर वे से ये पर्सन जाने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आपके लिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से गाइडलाइन कि इस रिलेशनशिप में अगर आपका कुछ इनर वर्क बाकी है, आपका कुछ ब्लॉकेजेस अगर पेंडिंग है, तो आप भी अपने आप को यहाँ पर वक्त दे, डिमांडिंग, ओके। सो कैप्रिकॉर्न आपके लिए यहाँ पर कार्ड आ चुका है एंजल्स का। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन होती है, इसे भी ज़रूर लीजिएगा, ओके। सो गाइस, मैं NLP कोच भी हूँ, और आप अगर किसी डिप्रेशन में हैं, अगर आप अपने सेल्फ लव में आना चाहते हैं, तो मैंने क्वांटम हीलिंग सेशन के फ्री सेशन मैंने अपने वेबसाइट पर अपलोड करके रखे हैं, तो आप उसका यूज़ कीजिए। अगर आपको पता नहीं होगा कि NLP क्या होता है, व्हाट इज़ NLP क्या है, तो वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। सो आप उसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए, और अपलोड करते जाऊँगी। 9 डेज़ के मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, तो इस मंथ में और आएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।
सारे कार्ड्स गिर गए। वन मोर कार्ड, नॉट टॉकिंग। सो गाइज यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है। पहली बात है कि यस आप यहाँ पर डिमांडिंग बहुत ज़्यादा रख रहे हो, चाहे आपको किड्स हो, ये हो, ओके वॉट एवर। सो आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिएगा। डिवाइन एंजल्स यहाँ पर आपको गाइडलाइन वही दे रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को मिलने के लिए या उनके बहुत सारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आप बहुत ज़्यादा डिमांड रख रहे हो, तो आपकी डिमांडिंग यहाँ पर कम करें। ओके, सो नॉट टॉकिंग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पर खुलकर बात नहीं कर रहे हो, मैंने पहले भी बोला था। तो यहाँ पर यू आर एन कम्युनिकेशन, यू नीड्स क्लियरिटी, क्योंकि आप दोनों का कम्युनिकेशन उस तरह से हो ही नहीं रहा है। तो आप जो भी है डिस्कस करके इस चीज़ को सॉल्व करें, जो कि ऑलरेडी आपके पर्सन वही चाह रहे हैं। बहुत साइलेंटली बैठकर, ऐसा नहीं कि हाँ धीरे धीरे कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वही डिस्कशन में आपका कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए। नो, ऐसा नहीं। इस तरह से माइंड प्रिपेयर करके आपको डिस्कशन करना है कि उसमें कोई भी आर्गूमेंट ना हो। ओके, तो पहले समझिए, जानिए एंड उस तरह से कम्युनिकेशन कीजिए और देन आपके फीलिंग्स रखिए। ओके, सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपके जीवन में प्यार ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप फिगर आउट कीजिए, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालें। ओके, जो पर्सन ये खुद के लिए यहाँ पर टाइम निकाल रहा है, उसी तरह आपको भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने सेल्फ के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और अपने आप पर वर्क करें। सो गेटिंग हर्ट, आपको वही हो रहा है कि अगर यहाँ पर रिस्क लेना चाहते हैं तो ये पर्सन क्या आपको यहाँ पर हर्ट करेगा, क्या फिर से हर्ट करेगा, क्या सेम सिचुएशन पे हर्ट करेगा। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहा है डोंट बी अफ्रेड टू फ्लॉस, सो टेक अ चांस। आपको चांस लेने के लिए कह रहा है, उड़ान भरने के लिए कह रहा है, जैसे काइट। ओके, जैसे पतंग काइट जो उड़ती है, गिरती है, फिर से उड़ाते हैं, फिर से गिरती है, तो इस तरह से आप अपने आप को यहाँ पर चांस दीजिए, डिवाइन यहाँ पर कह रहा है। सो पॉजिटिव गाइस, ओके, अपने आप को यहाँ पर ऊंचाई पर लेकर जाए। एक टाइम तो ये ज़रूर आएगा कि बहुत दूर तक पतंग उड़ती है, काइट बहुत दूर तक हाइक करती है, तो यस उसी तरह आप भी जीत जाओगे आपके रिलेशनशिप में। सो बी पॉजिटिव, जो भी यहाँ पर ब्लॉकेजेस है अपने आप को वहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन करें। ओके, सो मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। लाइक ज़रूर हिट कर देना बटन, ओके, और हाइप भी कर देगा ना। नमस्ते, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।